शाह अलेक्जेंडर, आपकी निगाहें बता रही हैं कि आप ही शाह अलेक्जेंडर। मैं शाह बेसुस के सिपाह सलार की बेटी शाह का पैगाम आप तक लेकर आई हूँ। तो क्या बैक्टीरिया के सिपाह सलार ने? रुखसाना नाम है हमारा। शाह बेसुस की ओर से आपके लिए एक तोहफा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफा हाल लाना तमाम तुम हिगेरी फी कराना कोविड-19 अना अब्दन जिलिपी माइकल सीजायोडी सांता महातिनो माना यूट्यूब चैनल थंबनेल और टाइटल और देखकर आप समझ गए होंगे कि आज मैं किसको रोस्ट कर रही हूँ। हाँ, मैं अल्मास जैकब को ही रोस्ट कर रही हूँ और आज भी एजुकेशनल पर्पस के लिए रोस्ट कर रही हूँ, लेकिन कैटेगरी एजुकेशनल होगी। तो आज मैं और डिस्क्लेमर देखकर समझ गए होंगे कि आज मैं अल्मास जैकब को किस टॉपिक पे रोस्ट कर रही हूँ और यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। तो देर की इस बात की है, लगे हम चलते हैं अपना असली वीडियो पे। लेकिन हाँ, उससे पहले अल्मास जैकब ने क्या कहा था ऑनलाइन क्लासेस को लेकर, क्या 2 महीने पहले क्या न्यूज़ दी थी, वो मैं आपको दिखाऊंगी। अल्मास जैकब फिर से बोलिए, क्या 2 महीने पहले ऑनलाइन क्लासेस के बारे में क्या अपडेट दी थी आपने? वेलकम टू अल्मास जैकब न्यूज। मैं हूं अल्मास जैकब और आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आर बीइंग एक्सपेल्ड फॉर टॉकिंग अगेंस्ट ऑनलाइन क्लासेस ऑन सोशल मीडिया। यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स इस्लामाबाद पाकिस्तान में ऑनलाइन क्लासेस के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। स्टूडेंट्स का मुतालबा है कि ऑनलाइन क्लासेस को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले ज़्यादातर स्टूडेंट्स पाकिस्तान के ऐसे इलाकों से आते हैं जहां मोबाइल नेटवर्क सही से काम नहीं करता। इन इलाकों में गिलगित बल्तिस्तान, फाटा और भी कई रिमोट एरियाज शामिल हैं जहां इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं है। स्टूडेंट्स का कहना है कि पिछले 4 महीनों से मुल्क भर में तालीमी इदारे बंद हैं और अब तक इनको खोला नहीं गया, बल्कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। स्टूडेंट्स ने हायर एजुकेशन कमीशन के दफ्तर में रिटन एप्लीकेशन भी दी है कि 4 महीनों से जो यूनिवर्सिटियां बंद थीं, इस सेमेस्टर की फीस इनको माफ कर दी जाए और ऑनलाइन क्लासेस को बंद करके यूनिवर्सिटीज को सही से खोला जाए। मगर कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अपने एक स्टूडेंट उस्मान महमूद को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया और उस्मान के घर पर यूनिवर्सिटी से यह लेटर आया जिसमें लिखा था कि उस्मान ने यूनिवर्सिटी का डिसिप्लिन खराब किया और ऑनलाइन क्लासेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर दूसरे स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस के खिलाफ उकसाया। इस वजह से यूनिवर्सिटी की डिसिप्लिन मैनेजमेंट कमेटी ने उस्मान को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया, जिस पर उस्मान ने पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर को लेटर की तस्वीर ट्विटर पर टैग की। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर इस वक्त ह्यूमन राइट्स कमेटी का हिस्सा हैं। इन्होंने उस्मान को यकीन दिलाया कि इनका केस कमेटी में डिस्कस किया जाएगा और जो भी इनकी यूनिवर्सिटी है उनके वाइस चांसलर को भी इनवाइट किया जाएगा, उनसे बात की जाएगी इस केस पर। और इन्होंने उस्मान का हौसला भी बढ़ाया और कहा कि आपने अच्छा किया अपनी आवाज़ उठाई। मेरे ख्याल से HEC को चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को सिलेबस उनके घर भेजें और टीवी पर एक टीवी चैनल बनाएं जहां स्टूडेंट्स के सभी सब्जेक्ट्स उनको पढ़ाए जाएं, जैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले कर रहे हैं।
वैसे ऐसा ये लोग करेंगे नहीं, क्योंकि अब पूरी दुनिया इंटरनेट से चलेगी और कोविड के बाद की जिंदगी पहले की जिंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ होने वाली है। हर चीज में इंटरनेट को इस्तेमाल किया जाएगा और 5G टेक्नोलॉजी हमारी जरूरत बना दी जाएगी। फर्दर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। फर्दर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब भी कर रहे हो, ऑनलाइन में भी अपना न्यूज़ अपडेट दे रहे हो, और ऑनलाइन क्लासेस से खिलाफ होने के लिए आप प्रमोट कर रहे हो कि ताकि ऑनलाइन क्लासेस ना लिए जाए, है ना। खैर, जो ये सिर्फ अल्मास जैकब को रोस्ट करने के लिए नहीं, बल्कि अल्मास जैकब के साथ साथ उन लोगों को रोस्ट करने के लिए ये वीडियो है जो ऑनलाइन क्लास करने से सख्त मना करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि ऑनलाइन क्लासेस लेने से हमें क्या तकलीफ होने वाले हैं। सॉरी, अब मैं आपको बता दूंगी जो ऑनलाइन क्लासेस के खिलाफ कैसे खड़े हुए। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशनल क्लासेस, ऐसे एजुकेशनल क्लासेस जो जहाँ पे एजुकेशन ऑनलाइन के तरीके से ऑनलाइन पे दी जाती है, वैसे इंटरनेट पे दी जाती है। तो यहाँ पे कहना है कि सोशल मीडिया के खिलाफ सोशल मीडिया में आजकल लॉकडाउन के चलते ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं। तो सारी दुनिया में ऐसा हो रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऑनलाइन क्लास करने से उस्मान नाम की एक स्टूडेंट मना कर रहा है और यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस के खिलाफ आवाज़ उठाई है और ह्यूमन एजुकेशनल कमिटी पर पाकिस्तानी एजुकेशनल अथॉरिटी पर पिटीशन फाइल दर्ज की है और जिसका चलते हैं उस्मान के जो एजुकेशनल यूनिवर्सिटी अथॉरिटी वाले वो उस्मान को राष्ट्रीय की एक्सपेल की गई है, क्योंकि उस्मान ने यूनिवर्सिटी के रेगुलेशन को तोड़ा। मैं समझ सकती हूँ आजकल बहुत से मुस्लिम मुल्क की जो यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटी ऐसा होता है कि जो करने की राइट हमें दी गई है वो करने से यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी वाले हमें रोक रहा है। लेकिन अथॉरिटी हमें रोक रहा है। तो खैर, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस के खिलाफ पिटीशन फाइल की। तो ऑनलाइन क्लास के खिलाफ पिटीशन फाइल करके आपने बहुत अच्छा बुरा किया, क्योंकि ऑनलाइन पिटीशन फाइल के वजह से अगर आप ऑनलाइन एजुकेशनल क्लास करते तो आपको नॉलेज भी दी जाती है और आप नॉलेज के साथ साथ एजुकेशन भी गेन कर सकते हैं और आप एजुकेशन देकर आप अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं। तो लैब क्लासेस शायद ना हो पाए, लेकिन थ्योरी क्लासेस आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दी जाएगी।
तो खैर यहाँ पे तो महत्वपूर्ण जो दी जाए तो यहाँ पे ये भी लिखा गया, ये भी कहा गया है कि हम बहुत सारे बच्चों स्टूडेंट पाकिस्तानी स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऐसे इलाका में रहते हैं जहाँ पे मोबाइल की जहाँ पे इंटरनेट बिल्कुल स्लो होती है, इंटरनेट किसी काम का नहीं होते, वहाँ पे एजुकेशनल क्लास नहीं ली जा सकती। सीरियसली? तो खैर अच्छा क्या तो यहाँ पे जब वहाँ पे इंटरनेट नहीं होंगे तो वहाँ पे बिजली ठीक से नहीं चल रहे होंगे, तो टीवी टेलीविजन यूनिवर्सिटी अथॉरिटी टेलीविजन चैनल्स अगर बना भी ले तो वहाँ पे काम कैसे करेगी वे? और आपने तो कामरान नाहिर की इन्वेंशन वाले 2 मिनट के बैटरी चार्ज वाले जो इन्वेंशन की बात कर रहे हैं वो भी तो यहाँ पे नहीं चलने वाले थे, वो कैसे चल गई? वो भी तो यहाँ पे उसका कोई काम ही यहाँ पे नहीं है। तो ये थी ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बातें। अब मैं बताती हूँ अगर यूनिवर्सिटी वाले टेलीविजन चैनल खोल भी ले तो वहाँ पे क्या होगा, चलिए देखते हैं। ओके तो आप मैं बात करूँगी यूनिवर्सिटी अथॉरिटी अगर टेलीविज़न चैनल स्टूडेंट के लिए बनाए तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो देखो टेलीविज़न जो है वो आसमान के लिए टेलीविज़न चैनल तो कहने वाली बात तो है नहीं। तो टेलीविज़न चैनल बनाने के लिए आपको एक स्टूडियो की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि स्टूडियो की ज़रूरत पड़ेगी जहां एजुकेशनल क्लासेस हो। तो उसके बाद वहाँ पे कई सारे इंस्ट्रूमेंट पर की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि कम लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी, प्रोजेक्ट बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी, प्रोजेक्ट केबल की ज़रूरत पड़ेगी, और सबसे पहले वहाँ पे बिजली की ज़रूरत पड़ेगी। तो बिजली यहाँ पे बिजली सब कुछ अगर फिक्स होंगे तो भी यहाँ पे एंटेना की ज़रूरत पड़ेगी। तो एंटेना, बिना एंटेना में आप तो टेलीविज़न चैनल के किस काम का। बिना एंटेना में टेलीविज़न चैनल ऐसा होगा कि जो भी अथॉरिटी है वही व्यूअर्स होंगे, स्टूडेंट इसको टेलीविज़न चैनल को नहीं देख पाएंगे। तो वहाँ पे तो सैटेलाइट उसके लिए उसके बाद हमें सैटेलाइट के पैसे देने पड़ेंगे। तो एक सैटेलाइट की खरीदने की पड़ेगी, जो सैटेलाइट आसमान में रहते हैं और सैटेलाइट के थ्रू स्टूडेंट के पास पहुंच सकते हैं। तो उसके चलो मान लीजिए सैटेलाइट की जो इंतज़ाम हो गए हैं, तभी जो सैटेलाइट की इंतज़ाम करने पड़ी
तो आपको स्टूडेंट जिस केबल टीवी केबल ऑपरेटर टेलीविज़न केबल ऑपरेटर की टेलीविज़न चैनल देखते हैं उनको जाके हायर करनी पड़ेगी। तो उनको पैसे देने पड़ेंगे ताकि यूनिवर्सिटी की टेलीविज़न चैनल्स आप हेल्थ स्टूडेंट तक पहुंचाए। ये थी पहली लॉजिकल प्रॉब्लम। अब दूसरी लॉजिकल प्रॉब्लम के में ये है कि दूसरा लॉजिकल तो यहाँ पे कौन कोर्स पढ़ाया जाएगी इसका बहुत सारा घपला हो जाएगा। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी से प्रोवाइड की हुई टेलीविज़न चैनल में तो कुल मिला के 72 कोर्स या फिर 48 कोर्स की क्लास वहाँ पे होगी। तो या मिसाल के तौर पर मैं अपने बारे में बात करूँगी। मिसाल के तौर पर मैं सेकेंड ईयर की सेकेंड सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। तो सेकेंड ईयर की सेकेंड सेमेस्टर में जो पढ़े कोर्सेस है, एक कोर्स है जिसका नाम है स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग सी प्रोग्राम। लेकिन हमें वहाँ पे जो पढ़ाया जाए, लेकिन मेरी टेलीविज़न सेट में जो प्राइम यूनिवर्सिटी की कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की टेलीविज़न चैनल मुझे मेरे सामने किस क्लास की टेलीकास्ट करेगी? कंप्यूटर फंडामेंटल्स, स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज सी प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी इंक्रीमेंट प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा प्रोग्राम और एल्गोरिथम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर की सेकेंड सेमेस्टर हूँ मैं। तो फर्स्ट ईयर की सेकेंड सेमेस्टर के लिए कंप्यूटर स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग सी प्रोग्राम और फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए कंप्यूटर फंडामेंटल्स और फर्स्ट ईयर थर्ड सेमेस्टर के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज सी प्रोग्राम और सेकेंड ईयर सेकेंड सेमेस्टर के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा प्रोग्राम। फोर्थ ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के लिए एल्गोरिथम। फोर्थ ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम फोर्थ ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फोर्थ ईयर सेकेंड सेमेस्टर के लिए हमें प्रोवाइड किए जा रही है कंप्यूटर ग्राफिक्स। अब कंप्यूटर ग्राफिक्स तो मैं यहाँ पे 4 कोर्स की पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन मेरी टेलीविज़न सेट में टेलीविज़न प्राइम यूनिवर्सिटी की कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग टेलीविज़न चैनल है। वो मेरे सामने 48
कोर्स की क्लासेस टेलीकास्ट कर रहे हैं। चाहे मैं जितनी भी देखूं, वहाँ पे मुझे 4 सेमेस्टर की कोर्स की फीस यानी कि 12,000 के जगह 48 कोर्स की फीस देनी पड़ेंगे, यानी कि जबकि 1,44,000 रुपये मुझे हर सेमेस्टर में देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मैं हर सेमेस्टर 48 की क्लास कोर्सेस की क्लास नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं 4 कोर्स की क्लास कर रही हूँ, लेकिन हमें 48 कोर्स की फीस देनी पड़ती है। तो वो तो देनी तो पड़ती ही है, उसके साथ साथ हमें जो फीस देनी पड़ती है उनमें से कंप्यूटर एंटेना की एक्सपेंडिचर और सैटेलाइट की एक्सपेंडिचर और केबल की एक्सपेंडिचर देनी पड़ती है, यानी कि कुल मिला के 9 लाख देने पड़ते हैं। मेरे हर सेमेस्टर में कुल मिला के 9 लाख देने पड़ते हैं। वो है जिनमें से 4.5 लाख मिड टर्म के लिए और 4.5 लाख जो है वो फाइनल के लिए। ऐसे में एक ईयर तक पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद पैसों की कमी की वजह से हमें पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। तो ये तो यहाँ पे वो आलम चल रहा है। तो आप में यहाँ पे तो पैसा तो देना पड़े सो देना पड़े, पैसे देने से हम नहीं बच सकते। आप में बात करेंगे दूसरी बातें, तो तीसरी बातें, और वो है स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट के लिए जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं वो ये है कि तो यहाँ पे तो टीचर्स हमें हम क्लास कराएंगे सो कराएंगे, लेकिन क्लास के एंड में हमें असाइनमेंट भी देंगे और उस असाइनमेंट हमें सबमिट भी करनी पड़ेगी, और उस सबमिट में हम कितने मार्क्स लाए हैं वो भी देखने पड़ेगी, और हमें कंप्यूटर और उसे हमें परीक्षा भी देनी पड़ेगी। तो परीक्षा कैसे देंगे ये तो हमें सोचा ही नहीं। टेलीविज़न चैनल के थ्रू हमने तो परीक्षा नहीं दे सकते, क्योंकि टीचर को पता ही नहीं होते कि हम हम असाइनमेंट ठीक से कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं, हम एग्ज़ाम ठीक से दे पा रहे हैं कि नहीं। ये तो इसका काम करना टीचर के लिए तो लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो एक सेमेस्टर में 9 लाख देने पड़ते हैं, ऊपर से एक सेमेस्टर में 9 लाख देने पड़ते हैं, ऊपर से हमें जो टीचर्स हमको अगर असाइनमेंट दी जाती है जो सबमिट करने होते हैं और हमारे एक एग्जामिनेशन लेने होते हैं, वो भी हम ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो हम अपना रिजल्ट के हिसाब से सर्टिफिकेट कैसे मिलेंगे है। ये थी प्रॉब्लम। अब मैं बात करूंगी कि
ऑनलाइन एजुकेशनल क्लासेस एंड ऑनलाइन एजुकेशनल एग्जामिनेशन के की फैसिलिटीज क्या है? अब मैं बात करूंगी ऑनलाइन एजुकेशनल क्लासेस और ऑनलाइन एजुकेशनल एग्जामिनेशन के बारे में, फैसिलिटीज बारे में। तो एक है ऑनलाइन एजुकेशनल क्लासेस जो है वो फिलहाल और ऑनलाइन एजुकेशनल जो एग्जामिनेशन है वो फिलहाल सोशल मीडिया में हो रहे हैं। सोशल मीडिया में हमें अलग से नेट की पैसा तो नहीं देना पड़ते। तो मैं जो वाईफाई से ज़्यादातर इंटरनेट वाईफाई से चलाती हूँ, तो मुझे इंटरनेट वाईफाई से प्रोवाइड मिलता है। तो क्या ना एजुकेशन उसके लिए मुझे 800 रुपये देने पड़ते हैं हर महीने, 800 रुपये। और हर महीने तो दूसरे काम में भी अगर इंटरनेट यूज़ भी करूँ तो 800 रुपये देने पड़ेंगे, यानी कि 800 रुपये की कोई चार्ज है। तो इंटरनेट में हम किसी भी काम में लगे रहे तो वही उसी के लिए सिर्फ इंटरनेट में हम कितने वक्त बिताए हैं उसके चार्जेस लेने पड़ेंगे। तो इसलिए एजुकेशनल क्लास के लिए कोई अलग से चार्ज होते ही नहीं है। तो जिसका चलते हम अलग से एजुकेशनल क्लास हम फेसबुक में या फिर जीमेल में एजुकेशनल क्लास हम कर सकते हैं। तो दूसरी बात है वहाँ पे भी अलग से सैटेलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अलग से एंटेना की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे वही एंटेना यूज़ होगी, जो वही एंटेना और वही सैटेलाइट को इस्तेमाल की जाएगी जो इंटरनेट प्रोवाइड के लिए नॉर्मल सी होती हैं, नॉर्मल इंटरनेट में होती हैं। तो इसे हमें अलग से कोई चार्ज नहीं देनी पड़ेगी। दूसरी बात ये है कि इंटरनेट के जरिए हम अगर क्लास भी करें तो हम सिर्फ उसी के कोर्स की क्लास करेंगे, उसी कोर्स की क्लास के पैसा देंगे जिस कोर्स हम करना चाहते हैं। हम अगर 4 कोर्स के लिए क्लास कर रहे होंगे तो 4 कोर्स की ही पैसे देने पड़ेंगे। तो हमें मिड टर्म और फाइनल मिला के तो 2400 रुपये देने पड़ेंगे, जहाँ टेलीविज़न चैनल पे 1,44,000 चैनल्स देने पड़ते थे सिर्फ मिड टर्म में ही। तो यहाँ पे अगर मैं नहीं चाहती तो जिस कोर्स को मैं नहीं चाहती उस कोर्स की क्लास मुझे नहीं करनी पड़ेगी, और जिस कोर्स की क्लास में करना चाहती हूँ मुझे सिर्फ उसी कोर्स के क्लास में आज करनी पड़ती है, और ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे मैं अपना कोर्स के फीस में चुन सकती हूँ। ये तो हो गए काम। अब तीसरी बार आते जो है वो हमारे लिए भी बड़े आसान हो गया है। तो हम ऑनलाइन में अगर असाइनमेंट
भी दी गई हो तो हम ऑनलाइन में भी सबमिट कर सकते हैं और हम ऑनलाइन में भी एजुकेशनल एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो मैं पर्सनली मैं खुद ऑनलाइन में 2 बार एग्ज़ाम कर चुकी हूँ और मैं ऑनलाइन में क्लासेस भी कर चुकी हूँ। मुझे बस वही क्लासेस की रिकमेंडेशन मिल रही है सोशल ऑनलाइन इंटरनेट सोशल मीडिया में। मुझे सिर्फ वही क्लास की रिकमेंडेशन मिल रही है जो मैं करना चाहती थी। तो इसके लिए तो बहुत सारे हैं। तो और मैं ऑनलाइन एजुकेशनल एग्ज़ाम में मैं खुद दे चुकी हूँ और ये मुझे बहुत परफेक्टली इजी लगी है। और ऑनलाइन में एजुकेशनल पर्पस देना बहुत इजी है। आपको बस एक लैपटॉप या फिर आईफोन या फिर एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए। तो वहाँ पे आप डॉक सॉफ्टवेयर मिलेगा और आपको उसी डॉक सॉफ्टवेयर में अपना एक ऑनलाइन एजुकेशनल एग्ज़ाम देना होगा और आप ऑनलाइन एजुकेशनल एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। तो है तो यहाँ पे कागज पेपर के पैसे भी बच गए हैं और क्योंकि उसके बाद जो पेपर इस्तेमाल की जाएगी वो सिर्फ आपका रिजल्ट काउंट करने के लिए ही इस्तेमाल की जाएगी। और वो पेपर सिर्फ और सिर्फ आपकी अटेंडेंस और आपकी रिजल्ट और को काउंट करने के लिए ही इस्तेमाल की जाएगी। तो यहाँ पे ऑफलाइन में जब एग्ज़ाम देने पड़ते तो जो पेपर इस्तेमाल होना पड़ता है तो आप हमें पेपर इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती उसके लिए। तो हम अगर को पेपर इस्तेमाल भी करें तो वो सिर्फ अपने पास जो पेपर बचे हैं वो ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बहुत रिलेवेंट सिस्टम था। क्योंकि बांग्लादेश में मुझे खबर आई है, संदेश आई है कि लॉकडाउन 31 अगस्त के बाद खुलने वाला है। तो पता नहीं ऑनलाइन क्लास होगा कि नहीं, लेकिन मैं ऑनलाइन में क्लास कर रही हूँ और ये मुझे बहुत रिलेवेंट लग रहे हैं और इसका कोई इररिलेवेंट काम भी नहीं है। तो अल्मास जैकब, आपके जो पाकिस्तानी आलम जो सोच रही है वो बिल्कुल गलत सोच रही है। और प्लीज़ आप ऑनलाइन एजुकेशनल क्लासेस की सपोर्ट करें, वरना आपको बहुत भारी पड़ने वाला होगा। क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशनल क्लासेस अगर ना भी करें तो आप अटेंडेंस भी नहीं लिख सकते। टेलीविज़न चैनल में आपको ये मान के चलना होगा कि आपके सारे स्टूडेंट आपके यहाँ पे मौजूद है, जबकि सारे स्टूडेंट हकीकत में आपके यहाँ पे मौजूद ही ना हो। तो ये तो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा आपको। सो प्लीज़ आप ऑनलाइन एजुकेशनल क्लासेस को सपोर्ट कीजिए ताकि हम ऑनलाइन में बहुत सारे अच्छे एजुकेशन को मिल सके। तो मैं भी सोच रही हूँ कि एजुकेशनल क्लास में कर लूँ। तो ये मुझे बहुत रिलेवेंट लगी है। सो खैर, ऑनलाइन एजुकेशनल
क्लास को ही प्रमोट करते हैं जब तक लॉकडाउन रहे तो। ओके, आज के लिए आपके पास इतना ही है रोस्टिंग के लिए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती थी। अगली रोस्ट जो होगी और दूसरी अगली जो रोस्ट होगी वो दूसरी चैनल पे आपको रोस्ट की जाएगी। इस चैनल, क्योंकि इस चैनल सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बने हैं और दूसरी चैनल जो है वो शायद एजुकेशनल पर्पस के लिए ना हो। ओके, आपको अगर हबीबी आपको अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। है डिसलाइक मत कीजिए, क्योंकि डिसलाइक करने वाले तुरंत ही वो इंसान होगा जो आपकी स्टडी लाइफ में स्टडी बंकर होगा, जो क्लास को से जो क्लास नहीं करते या फिर एजुकेशन को पसंद नहीं करते। तो ठीक है, चलती चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और यूट्यूब है तो ठीक है। चलिए मैं आप सोने जाऊंगी, उसके पहले एंडिंग तो लगा ही लेते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको एक अच्छी एंडिंग दे दूँ। चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। करती हूँ तुमसे प्यार में बल्ला, तू मेरा दिलदार है बल्ला। तारे झूमे चंदा झूमे आज हमारे साथ रे, आँख में काजल फैला जाए बनके काली रात रे। प्यार की मस्ती में मन डोले, दिल की धड़कन में तू बोल। तूने मुझको दर्द दिया है, मीठा मीठा प्यार।